मोहब्बत से झोली भर ले, दुनिया है 4 दिन की, जी ले चाहे मर ले हो। भारतीय हिंदी फिल्म उद्योग की स्थापना 1931 में हुई और 1949 आते आते ये 18 साल का एक एडल्ट हो गया और एडल्ट होते ही ये अपने पाँव पर खड़ा हो गया। याद से तू कर ले, डरना मोहब्बत कर ले, डरना मोहब्बत कर। और इससे पहले कि अगर हम फिल्मों को देखें तो वाकई में ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चा खड़ा होने से पहले अपने चारों हाथों पाँव पर जैसे वो चलता है, क्रॉल करता है, उस तरीके से बॉलीवुड क्रॉल कर रहा था। उसमें एक हाइलाइट्स भी हो रही थी, उन हाइलाइट्स की हमने चर्चा करी, उनके ऊपर हमने अच्छी तरीके से बातचीत करी, शोध करी, चाहे अछूत कन्या हो, देवदास हो, आदमी हो, सिकंदर हो, किस्मत हो, तकदीर हो और शाहजहां पिक्चर हो जो के.एल. सहगल सुपरस्टार की आखिरी फिल्म थी। टूट गया जब दिल ही टूट गया। तो इस प्रकार से एक युग का अंत आ रहा था और एक नए युग की शुरुआत हो रही थी। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान विधिवत स्थापित हुआ, तब देखा जाए तो भारत के स्वराज की शुरुआत हुई और बॉलीवुड का गोल्डन फेज, जिसको हम बोलेंगे गोल्डन बॉलीवुड सिनेमा, उसकी शुरुआत हुई 1949 से 3 फिल्मों के द्वारा। वो 3 फिल्में हैं महबूब खान की अंदाज, राज कपूर की बरसात और बॉम्बे टॉकीज की महल। नए युग की शुरुआत में जिन 3 अभिनेताओं का बहुत ही प्रत्यक्ष योगदान रहा, जो हमको पर्दे पे दिखाई देता है, वो 3 महानायक हैं दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर। दिलीप कुमार को 1944 में बॉम्बे टॉकीज ने ब्रेक दिया ज्वार भाटा नाम की फिल्म में, जिसको अमेय चक्रवर्ती ने डायरेक्ट किया। देवानंद को ब्रेक मिला प्रभात फिल्म कंपनी की हम एक है फिल्म में, जो 1946 में निर्मित हुई और इसका निर्देशन किया था पी.एल. संतोषी, जो राजकुमार संतोषी जी के पिता हैं। उन्होंने हम एक है का निर्देशन किया। तो और राज कपूर को उनके ही गुरु केदार शर्मा ने फिल्म नील कमल में ब्रेक दिया 1947 में। हालांकि ये तीनों अभिनेता 1944, 46 और 47 में इंट्रोड्यूस हुए, लेकिन ये पूरी तरीके से स्थापित हुए 50 के दशक में। देवानंद स्थापित हुए बाजी फिल्म के माध्यम से 1951 में और राज कपूर और दिलीप कुमार स्थापित हो गए 1949 में ही। ये फूल सिर्फ आप पर ही खिलता है राजन बाबू। जी आप तो तकल्लुफ करते हैं। दिलीप साहब, मुझसे ज्यादा ये आप पर सजता है। ये मेरी सजावट नहीं, आपकी नजर का धोखा है। मैं आज यहां से जा रहा हूं राजन बाबू, मगर जाने से पहले ये गलतफहमी दूर कर देना चाहता था। पुजारी जो फूल एक बार अपने देवता पर चढ़ा देता है। महबूब खान की अंदाज और स्वयं आर.के. बैनर की बरसात फिल्म के माध्यम से। मैं कुछ नहीं समझा। तब किसी की आंखों में झीलों की गहराइयां दिखाई देने लगती और उनमें डूब डूब जाने को जी चाहता। इन तीनों अभिनेताओं ने 1950 के दशक में अपने अभिनय से और अपनी अदाकारी से, अपनी अदाओं से नया नया देश आज़ाद हुआ था। उसके अंदर जो एक उत्साह था, उसके अंदर जो उमंग थी, उसके अंदर जो उत्सव का माहौल था, उसको चार चांद लगाने में इन 3 अभिनेताओं ने बहुत महान योगदान दिया। हम हैं राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। हम हैं राही प्यार के,
हमसे कुछ न बोलिए, हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। और इनके बारे में हम और अधिक जानेंगे जब हम चर्चा करेंगे द गोल्डन बॉलीवुड सिनेमा के बारे में, जिसकी शुरुआत होती है 1949 से। आएगा 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 आने वाला, आएगा आएगा आएगा। और जिसकी परिणति होती है 1975 की फिल्म शोले के साथ। कितने आदमी थे? ये 1949 से 1975 का जो पीरियड है, ये जो युग है, ये अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा के इतिहास में अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। जिस प्रकार से जर्मन एक्सप्रेशनिस्टिक मूवमेंट, रशियन बोल्शेविक सिनेमा, इटालियन न्यू रियलिज्म, फ्रेंच न्यू वेव इत्यादि इत्यादि जो मूवमेंट हुए सिनेमा के अंदर, वो सारे के सारे अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में दर्ज हैं और उनके बारे में लगातार चर्चा होती है। अब समय आ गया है कि उस किताब में एक और चैप्टर जोड़ा जाए, द गोल्डन बॉलीवुड सिनेमा। हिंदी सिनेमा का जो आधार है वो भारतीय सौंदर्य शास्त्र के रस सिद्धांत पर और नाट्य शास्त्र पर आधारित है, और उसी का आधुनिक स्फुरण है, उसी का एक आधुनिक अंकुरण है, उसी का एक आधुनिक पुष्प है बॉलीवुड। आइए हम इस बॉलीवुड को इसी तरीके से और समझदारी के साथ और अधिक संवेदना के साथ समझते हुए आगे बढ़ें और देखते रहें सिनेमाया।